वृद्धावस्था में नव किशोर कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रियाओं में दर शरीर में होने वाली टूट फूट की दर बहुत ही कम हो जाती है। अतः वृद्ध के शारीरिक भार में गिरावट आने लगती है। वसी ऊतकों में तेल व संवेदी ग्रंथियों की संख्या सक्रियता में कमी आने लगती है। इससे त्वचा पतली, रूखी सूखी, खुरदरीदार होकर जगह जगह लटकने लगती है। वृद्ध दुबले पतले और कमजोर दिखने लगते हैं। दांत गिरने लगते हैं। दांतों का संक्रमण के कारण दांत निकलवाने पड़ते हैं, जिसमें मुंह पोपला हो जाता है। सामान्य भोजन करने में भी, स्पष्ट बोलने में भी कठिनाई आती है। सिर के बाल कम होकर घुसर हो जाते हैं। धीरे धीरे वह इतने कम हो जाते हैं कि विशेष रूप से पुरुषों के सिर गंजा व लगभग गंजा ही हो जाता है। पैरों के नाखून मोटे, सख्त व भंगुर हो जाते हैं। इस अवस्था में वृद्ध की कमर व कंधे कुछ आगे की ओर झुक जाते हैं। वह कुछ कमान की तरह आगे की ओर झुके सख्त लगते हैं। इसमें से कद कुछ छोटा या घटा हुआ दिखाई देता है। इस अवस्था में क्रियाशीलता, मांसपेशियों में कमी आती है। ऊतकों के जोड़ने वाली सख्त योजक तंतु, कोलेजन की मात्रा बढ़ने लगती है। वह हड्डियों के जोड़ों में उपस्थित स्नेहक द्रव्य की मात्रा कम हो जाती है, जिसमें वृद्धों के जोड़ों की क्रियाशीलता में कमी आती है। दर्द रहता है और उठने बैठने में, चलने फिरने में तकलीफ होती है। वृद्धावस्था में नाड़ी संस्थान कमजोर हो जाता है। इस कारण उसमें सुनने की, स्पर्श की शक्ति क्षीण हो जाती है। आयु के बढ़ने के साथ साथ रंग के प्रति संवेदनशीलता घटती जाती है। वृद्ध प्राय दूरदृष्टि दोष से ग्रसित हो जाते हैं। स्वाद कलिकाओं में अपक्षय के कारण स्वादिष्ट व भोजन भी उन्हें स्वाधीन लगता है। वृद्धों का स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है तथा हाथ पैरों में मांसपेशियों में सामंजस्य भी कम होने लगता है। हाथ पैर कांपने लगते हैं। फलतः वृद्ध विविध क्रियाकलापों में प्रवीणता से संपन्न नहीं कर पाते। जरावस्था आते आते वृद्धों के गिरने, लड़खड़ाने की खतरा बढ़ जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले विविध हार्मोनों का स्रवण कमी आ जाती है। फलतः हार्मोन का असंतुलन आ जाता है। पैराथायरॉइड ग्रंथियों के निकलने वाले हार्मोन में असंतुलन के कारण वृद्धों की अस्थिर विकृति हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इस रोग में हड्डियों के कैल्शियम व फास्फोरस निकलने के कारण खनिज भंडारण की बहुत ही अधिक हो जाती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। वह थोड़े झटके से टूट भी सकती है। पुनः आसानी से शीघ्रता से नहीं जुड़ पाती है। उम्र के इस बढ़ने के साथ साथ रक्त में कोलेस्ट्रॉल व लिपिडेट्स की स्तर बढ़ने लगते हैं। हृदय संबंधी बीमारियां, उच्च रक्तचाप, एंजाइना, गर्द, छाती का दर्द, एथेरोस्क्लेरोसिस आदि भी संभावना बढ़ जाती है। वृद्धावस्था में रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होने लगता है। फलतः विभिन्न प्रकार के संक्रमण वृद्धों को शीघ्र ही घेर लेते हैं। उपापचय की दर में, पेशियों में स्फूर्ति घट जाने से, शीत पर्यावरण में, शरीर में तापमान में नियमित कठिन हो जाता है। 60 से 70 वर्ष की आयु तक नींद की मात्रा में भी 1 और 2 घंटे की कमी की आ जाती है। अधिकतर वृद्धों को अनिद्रा का रोग हो जाता है। सामाजिक समस्याएं, ये हमने शारीरिक समस्या की बात की थी। अब हम सामाजिक समस्याएं। वृद्धावस्था में आयु वृद्धि के साथ साथ सामाजिक क्रियाकलापों में सक्रियता की भी कमी हो जाती है। उसके सामाजिक जीवन के दायरा, सेवानिवृत्ति के कारण ऑफिस के साथियों से साथ छूटना, जीवन साथी, घनिष्ठ मित्रों से मृत्यु, विविध बीमारियों के कारण गिरते स्वास्थ्य के सीमित व संकुचित हो जाता है। सामान्यतः स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक समय मित्रता बनाए रखती है। उनके मित्र पास पड़ोस की महिलाओं होती हैं, जबकि पुरुषों में अधिकतर मित्र व्यवसाय में साथियों के साथ होता है। समुदाय के दूर दूर क्षेत्रों में बिखरे हो जाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद इकट्ठे नहीं हो सकते। अविवाहित व विधुर लोगों की अपेक्षा विवाहित लोग वृद्धावस्था में समायोजन दृष्टि से अधिक सक्रिय रहते हैं। वृद्ध व्यक्ति के लिए पारिवारिक समूह में उसके सामाजिक जीवन का केंद्र होता है। उनकी आयु जितनी अधिक होगी, सहचारी के लिए उतने परिवार के उतना ही अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में उन्हें परिवार के कम आयु वाले सदस्यों के साथ एकदम मिलकर चलना चाहिए। उसके लिए बहुत ही कठिन, असंभव सा लगता है, क्योंकि पारिवारिक सदस्य भी पूरा समय नहीं दे पाते हैं। विचारों में मतभेद के चलते कम आयु के पारिवारिक सदस्यों के वृद्ध बुजुर्गों से खुले दिल से स्वागत भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आयु के बढ़ने के साथ साथ वृद्ध व्यक्ति की अपने आप में रुचि बढ़ने लगती है। दूसरों की रुचि घटती लगती है। पहले अपनी रुचि अपरिचितों में समाप्त हो जाती है, फिर अपने मित्रों से, सब घनिष्ठ मित्रों से। अनेक समुदाय वृत्तों को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से उसके सामाजिक समूह बना देते हैं। कार्यकलाप में रुचियां, क्षमताओं के अनुसार आयोजन होता है। इन समूहों
की उद्देश्य से मनोरंजन करना इस बात का अवसर प्रदान करता है कि एक आयु वर्ग के स्त्री पुरुष परस्पर मैत्री कर सके। आर्थिक समस्या की बात करते हैं बच्चों। आर्थिक समस्या स्वास्थ्य का अच्छा या सही होने की दशा में अधिकतर वृद्ध शारीरिक सामर्थ्य रहने तक काम करना, रोजगार बने रहना चाहते हैं। कुछ वृद्धों के लिए तो काम आत्मसम्मान और योग्यता की भावना का आधार होता है, कुछ के लिए प्रतिष्ठा का साधन होता है, कुछ के लिए एक साहचर्य आनंद के लेना होता है, कुछ न के लिए जीवकोपार्जन का एक साधन होता है। वृद्ध के उम्र के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के उत्पादन की शक्ति भी घटने लगती है। उसका घटता हुआ बल व शक्ति के अभिप्रेरण क्षीण होती लगती है। समाज भी अब उसे कार्य करने के लिए अपेक्षाकृत कम मौके देता है। सेवानिवृत्ति के अवस्था परिणाम है कि वह लगभग 60 वर्ष की आयु हो जाती है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वृद्धों को मिलने वाली मासिक आय काफ़ी कम कटौती हो जाती है। कई जगह पर तो पेंशन भी नहीं मिलती है। सेवानिवृत्ति पर मिला संचित धन कई बार तो बच्चों पर कल्याण की खर्च कर दिया जाता है। ऐसे में उनके पास मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र आदि के लिए भी बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी कारण व्यवसाय में वृद्ध पुरुषों का कार्यभार धीरे धीरे उसके युवा बच्चों ग्रहण करने ले जाता है। वृद्ध आर्थिक तंगी के शिकार हो जाते हैं। ऊपर से नित्य प्रतिदिन होने वाली बीमारियां, उसके निदान के लिए चिकित्सा पर होने वाला खर्च भी बढ़ जाता है। इस प्रकार तरफ से वृद्धावस्था की आय के साधन भी कम हो जाता है। दूसरी तरफ खर्च बढ़ने लगते हैं और यही कारण है वृद्धों की आर्थिक परेशानियां उठानी पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों संवेगात्मक और वृद्धावस्था की देखभाल ये सब हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, है ना। संवेगात्मक आगे में देखते हैं। अभी आर्थिक संकट के बारे में अपन ने पढ़ा।